मोदी के नाम पे केव कुकुरो रखे खड़ा होए तब जीत जाए। कौन गठबंधन हो, चोरन का मेजॉरिटी एक हो गई बात। ललितेश कितना खेला करता है? ललतेश का जानी ललतेश के ललितेश को नहीं जानते हैं। अब मोदी के आगे सब फेल बस साहब, मोदी के आगे सब फेल। ये जान है मोदी जीती ही चाहे गधा हुआ है उनके। अच्छा बताइए, बीजेपी से कहूँ आ रहा कुछ चर्चा और चाहे कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? बीजेपी से चाहे जेमन होते आवे ओके वोट मिले, चाहे जो ना हो, चाहे जवन आवे, काम करे चाहे ना करे, चाहे मुसार आवे, चाहे चमार आवे, चाहे यादव आवे, चाहे पासी आवे, चाहे गडरिया आवे, केहू आवे, वही को वोट मिले। जो रोजगार की बात करती है उसी को देंगे वोट। कौन करता है? इस समय रोजगार की बात देखिए, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया भी बात कर रहे हैं। संसद से कोई मतलब नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं। लोकसभा 78 में माहौल क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किस विषय में वोट किया जाएगा? भदोही में बाहरी भीतरी की बात चल रही है। तमाम नेता जाके बड़े नेताओं से मिल रहे हैं और समझ रहे हैं कि लोकसभा 78 को लेकर क्या रूपरेखा तैयार किया जाए। इस वक्त लोकसभा 78 में है, एक चाय पान की दुकान है और आसपास गाँव के तमाम लोग हैं। समझते हैं कि इस बार के चुनाव में लोग क्या करेंगे, ललितेश पति त्रिपाठी यहाँ के सांसद बनेंगे या फिर बीजेपी के प्रत्याशी का इंतजार किया जा रहा है तो वही सांसद होगा। शुरुआत भाई साहब आपसे करते हैं। लग तो रहा है जैसे समाजवादी के समर्थक को काला ये कोट हो गया, सफेद शर्ट हो गया, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है? फिर भदोही में क्या होगा? भदोही में विकास के ऊपर होगा, जो होगा विकास हुआ है, विकास हो रहा है, विकास आगे भी होगा। थोड़ा सा आइएगा नजदीक। 10 वर्षों में बीजेपी के यहाँ सांसद रहे, 14, 19, 24 में तैयारी हैट्रिक लगाने की। हैट्रिक लग पाएगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। क्या काम हुआ है बताइए 10 वर्षों में आप? अरे शिक्षा के ऊपर काम हुआ है। हाँ? शिक्षा के ऊपर यूनिवर्सिटी मिल नहीं पाई, क्या शिक्षा का काम हुआ है? वो तो काम चालू है ना। क्या यूनिवर्सिटी का? हाँ चालू है, बता रहे हैं चालू है। कौन बता रहा था? अरे विधायक जी के द्वारा पता लगा है कि चालू है कहाँ कहाँ, और जो विद्यालय थे उनका निर्माण कराए, जो टूटे फूटे विद्यालय थे मरम्मत का काम हुआ। अच्छा। और जो गुंडागर्दी थी वो कम हुई। गुंडागर्दी कम हुई? हाँ कम हुई। और का चीनी मिल चालू नहीं पाया, भदोही के अंदर मिल चालू नहीं पाया, गोपीगंज का कंबल कारखाना चालू नहीं पाया। और इसके बाद बात करें अगर चिकित्सा क्षेत्र की तो सबसैया अस्पताल आज भी अधर में पड़ा हुआ है। और केंद्र की बात करिएगा तो लोग कह रहे हैं वर्षों से कि यूनिवर्सिटी की बनना चाहिए, यूनिवर्सिटी बन नहीं पा रहा है। पूर्णिया वाले पक्के पुल की मांग कर रहे हैं। मुद्दे तो आज भी वही हैं, नेता बदलते हैं, साल बदलते हैं, चुनाव बदलते हैं। हाँ ये बात तो सही है, काम तो हो ही रहा है। अच्छा चलिए छोड़िए, बताइए कि वर्तमान सांसद जो हैं क्या कहिएगा? लगता है कि इस बार आएंगे तो रिपीट हो जाएंगे या फिर बदलाव होगा इस बार? क्या टिकट मिलता है तो? अभी टिकट मिलता है तो उसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते, हमें उतनी जानकारी नहीं है। अच्छा हाँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल, वर्तमान सांसद के कामों में से 10 में से कितना नंबर देंगे आप? हम तो 5 नंबर देंगे। चलिए, अब आप संतुष्ट भी नहीं है, 10 में से 5 में संतुष्ट भी नहीं हो सकते। अगर 7, 8 देते तो मान लीजिए ठीक है, संतोषजनक था। क्या कहिएगा इस बार के चुनाव में भदोही की जनता किस मुद्दा पे वोट करेगी? प्रधानमंत्री के नाम पर वोट करेंगे। किसी सांसद के नाम पर क्षेत्रीय मुद्दा कोई मुद्दा? हाँ, कोई मुद्दा, बिजली 18 घंटा 20 घंटा मिल रही है। हाँ। रोड नंबर 1 हमारे क्षेत्र का है। और क्या चाहिए हम लोग को? बाकी सब खत्म, गुंडाई बदमाशी सब खत्म हो गई इनकी सरकार में। अच्छा, ललितेश आ गए। अभी उन्होंने एक बयान दिया था, सुन तो लीजिए पहले। उन्होंने एक बयान दिया, कहा कि भदोही में प्रतिनिधित्व की बोलने का तमीज नहीं तो हम लोग क्या सुनेंगे? हाँ, केवल मोदी। अरे बड़े नेता हैं, कमलापति के प्रपौत्र हैं। उससे क्या मतलब है? 29 नेता देश चलेगा। वर्तमान जो सांसद हैं काम बढ़िया कर रहे हैं। सांसद से कोई मतलब नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को देख रहे हैं। अच्छा। उनसे मतलब हम लोग से कोई भी आ जाए, कोई भी आ, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, एक मिनट, हाँ, क्या बोल रहे हैं भैया? बताइएगा खुल के बोलिए, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बताइए? हाँ? क्या कह रहे थे? का पूछे ना, वो पूछे। वही लोकसभा में लोग प्रत्याशी कैसा चाहते हैं? प्रत्याशी मोदी के नाम पे केव कुकुरो रखे खड़ा होए तब जीत जाए। इतना आत्मविश्वास आता कहाँ है? इधर इंडिया गठबंधन वाले कह रहे हैं पानी पिला देंगे मोदी को। कौन गठबंधन हो, चोरन का मेजॉरिटी एक हो गई बात। ललितेश कितना खेला करता है? ललतेश का जानी ललतेश के ललितेश को नहीं जानते हैं। बीजेपी से कहूँ आ रहा कुछ चर्चा और चाहे कैसा प्रत्याशी चाहते हैं? बीजेपी से चाहे जेमन होते आवे ओके वोट मिले,
चाहे जो ना हो, चाहे जवन आवे, काम करे चाहे ना करे। चाहे मुसहर आवे, चाहे चमार आवे, चाहे यादव आवे, चाहे पासी आवे, चाहे गडरिया आवे, केहू आवे, वही कोर्ट मिले मोदी के नाम पर। मोदी के नाम पे। हाँ। बाकी क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय समस्या से कोई लेना देना नहीं है। नहीं है समस्या। सारे काम अधूरे पड़े हैं। उगापुर में अभी जल निगम लगा हुआ है, टंकी बनी हुई है 10 साल से, उससे पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। ट्रांसफार्मर के खंभे गड़े हुए हैं, सब अधूरे पड़े हुए आप तो हैं। सांसद जो कुछ काम है ना किए हैं सांसद- बीजेपी के है ना। सांसद जी से क्या मतलब है? हाँ, मोदी तो कर रहा है ना, यहाँ के लोकल लोग खा रहे हैं, तो उससे क्या मतलब है? तो पलट दीजिए ना। अरे क्यों पलट दें भाई, हम मोदी को वोट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मोदी होगा ना, सांसद तो प्रधानमंत्री नहीं होगा ना, मोदी प्रधानमंत्री हो गए ना। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, कौन सी अरे, कमी है आप लोग? राहुल- वो बना दीजिए प्रधानमंत्री। राहुल गांधी तो पप्पू हैं, अब पप्पू की बात कर रहे हैं आप। हाँ, हाँ, तो ममता बनर्जी को बना दीजिए फिर। अरे वो तो केवल हिंदुद्रोही है, हिंदुद्रोही। और वो उसका तो यहाँ खाता भी नहीं खुलेगा। भदोही में हाँ, जो गठबंधन करके आई है ना, यहाँ चाहे ब्राह्मण समुदाय हो, चाहे ठाकुर राजपूत समुदाय हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, सब एक तरफा मोदी के नाम पर वोट देंगे। अब विश्वास न हो तो चश्मे वाले स्पीच लीजिए। ये चेतावनी कह लीजिएगा ये जनता खुले तौर पे कि प्रत्याशी बीजेपी से कोई आएगा ये समर्थन करेंगे। हाँ? एक गधा हुआ जाए मोदी जीतिए, भगवान जाने। उनके मोदी के नाम पर अगर गधा खड़ा हो जाए वो भी जीत जाए साहब। कारण क्या इतना? कारण का वो इतना अपने भारत की सजाई रहा है। हाँ, राम मंदिर बनवाए दें, विश्वनाथ मंदिर बनवाए दें। भदोही तो नहीं सजाना। अरे बाप रे बाप, भदोही में सब कुल बा। सब भदोही ऊपर सज गया, भदोही सज गया मोदी के नाम पर। टीएमसी से ललितेश आए हैं, कह रहे थे कि भदोही में नेताओं की कमी है, अच्छा काम नहीं हो पा रहा। बताइए। अरे साहब, मोदी के आगे सब फेल बा साहब, मोदी के आगे सब फेल बा। ये जान है मोदी जीती ही चाहे गधा आए उनके। अच्छा बताइए, भदोही लोकसभा में माहौल क्या है इस बार? भदोही की जनता किसी मुद्दे पे वोट करेगी कि बस जो था वही होगा? मुद्दा तो रहेगा भाई, मुद्दा तो जो है बेरोजगारी, मुद्दा जो है महंगाई, मुद्दा जो है नौकरी का है, मुद्दा रहेगा। और इस मुद्दे पे मोदी जी ही पूरा करेंगे इस मुद्दे को भी। 10 बरस से बीजेपी के सांसद हैं। 2009 में 2008 परिसीमन के बाद पहली बार भदोही लोकसभा 78 का चुनाव हुआ तो बीएसपी का सांसद हुआ। इसके बाद 2 बार लगातार बीजेपी का सांसद हुआ। कितना विकास हुआ? आप लोग फील्ड में जाते हैं, देखते हैं, परिवर्तन कुछ हुआ है या फिर आने वाले समय में उम्मीदें हैं कि कोई बीजेपी का सांसद फिर से आएगा तो वो पूरा कर देगा? सांसद से उम्मीदें तो नहीं है हम लोगों को, लेकिन मोदी सरकार से उम्मीद है। सड़क का जो है जाल बिछ गया है, गांव सड़क, पानी, बिजली हम लोगों को जो है 18 से 20 घंटे मिल रही है। जहां सपा और बसपा सरकार में 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते रात बिजली मिलती थी, इस सरकार में 18 से 20 घंटे बिजली हम लोग पा रहे हैं। और मोदी सरकार से हम लोग एकदम संतुष्ट हैं। अच्छा बताइएगा, यहाँ के इंडी गठबंधन के जो प्रत्याशी आए हैं ललितेश त्रिपाठी फुल कॉन्फिडेंस में हैं, कह रहे हैं कि इस बार जो है भदोही में परिवर्तन करके जाएंगे और इस बार बीजेपी को पानी पिला देंगे। इस बयान को या फिर इस चीज़ को कैसे आप देखते हैं? ये तो उनका बड़बोलापन है। यहाँ सब बीजेपी में है और सब मोदी में भगवा में है। ललितेश का यहाँ जो है कोई वोट बैंक है नहीं और ना ही उनके पार्टी का वोट बैंक है। अच्छा, भदोही लोकसभा 78 में इस बार लोग किस मुद्दे पे वोट करेंगे? क्या विषय होगा इस बार? विकास के मुद्दे वोट करेंगे। विकास हो रहा है? बिल्कुल विकास हो रहा है। महंगाई है, बेरोजगारी है, कुछ नहीं है। हाँ? कहाँ महंगाई है? महंगाई कहाँ है? महंगाई नहीं है। बिल्कुल नहीं महंगाई है। अगर महंगाई तो बीजेपी के सांसद लगातार 2 बार हो गए, काम कर रहे हैं, विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। अगर सांसद नहीं कर रहे भाई, वहाँ से मोदी जी कैसे काम हो रहा है? काम तो हो ही रहा है। जो रोजगार की बात करती है उसी को देंगे वोट। कौन करता था? इस समय रोजगार की बात देखिए, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया भी बात कर रहे हैं, तो हम उन्हीं को वोट करेंगे इस बार। लीग सरकार को देखिए, हम बेरोजगार हैं हम लोग, वैकेंसी आ नहीं रही है, भदोही का भी विकास नहीं हो रहा। यूनिवर्सिटी जो आया था उसको ले जाकर मिर्ज़ापुर में बनवा दिया गया, शायद ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक। जिला अस्पताल अधूरा पड़ा हुआ है। भदोही में मानिए तो ज़मीनी स्तर पे कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रोड बना है, बस यही सब है। बाकी हम लीडर तो हैं नहीं, आप
पूछ लीजिए। हमारा मत तो यही है कि हम साइकिल कोड करेंगे बस। साइकिल वोट करेंगे। बेरोजगारी है और जो रोजगार की बात करेगा युवा वहीं जाएगा। युवा वहीं जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि मोदी विकास कर देंगे उन्हें नहीं, जवाब जो कह रहे हैं- युवा हैं, आप जवाब नहीं देंगे नहीं, जो कह रहे हैं कहें, हम तो कोई लीडर हैं नहीं कि उनको जवाब देंगे। हाँ। हम तो स्टूडेंट हैं, बस हम अपने से मतलब रखना है कि हमको किसको करना है वोट, हम अपना जानते हैं। कोई हारे या जीते वो तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। अभी तो मालूम नहीं, कोई कहेगा कुछ भी कहेगा, वो तो माहौल है एक तरह से। ठीक है। इस वक्त लोकसभा 78 में है और ये लोग जो है स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि इस बार कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा, कुछ युवा कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत है, चरम पे है, तो जो रोजगार की बात करेगा उस पर वोट किया जाएगा। खैर, लोकसभा के चुनाव में हमेशा राष्ट्रीय मुद्दे हावी होते रहे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे लोग भुला देते हैं, उस पर चर्चा नहीं की जाती है।